एक सन की राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता और पूछता है, कोई इस धरती पर मेरे जैसा और कोई भी वीर मर्द? रानी बेचारी कहती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं। समय बीता। एक बार रानी की मां रानी से मिलने आई। जब उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, बेटी, ये कैसी है हालत बना रखी है, बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई हो। तुम्हें कोई बीमारी है, कोई दुख दे रहा है, या फिर तुम्हें समय से रोटी नहीं मिल रही है? आखिर बात क्या है? अब रानी कैसे अपनी मां को अपना दुख बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ी कर उसके नथ में से 100 तीर निकालता है। हर तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वह जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी चुका तो प्राण पर। जब मां ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा, तब रानी बोली, क्या बताऊं मां, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने को अच्छा पानी है, तो फिर बात क्या है? बेटी, मां ने इस बार जब रानी का हाथ पकड़ अत्यंत रुद्र स्वर में पूछा तो रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहा, मां, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नाथ में से 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर कांपता है। मेरी तरफ आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाई जाती है कि आज तेरा आखिरी दिन है। बस मां, किसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता। रानी की मां ने हैरान होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो बेटी, ये कब हुआ? रानी बोली, मां, ये मत पूछो कब हुआ, ये पूछो कब नहीं हुआ। राजा, हर रोज सुबह मुझे खड़ी करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। बोली, कुछ बोलते भी हैं? रानी बोली, हां, मां कहते हैं इस धरती पर मेरे जैसा कोई और मर्द है। रानी की मां कुछ सोचते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, कल वो जब ऐसा पूछे तो कह देना दुनिया में, ये मृद बहुत घर नहीं तो बाहर बहुत घर से बाहर निकलो। शेर को स्वर शेर बहुत। इतना कह रानी की मां अपनी बेटी से विदाई ले अपने घर चली गई। अब रानी को इंतजार था। बस अगली सुबह को राजा ने सोती हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी, आ जाओ, समय हो गया। रानी ने सोचा, हे भगवान, बस आज आज और बच जाऊं, फिर तो जो मां कहकर गई थी वो बोल दूंगी। और रानी उठा कर बाग में जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। तीर निकाल राजा बोला, बोल, रानी है दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर मठ? रानी हिम्मत झूठा बोली, महाराज, दुनिया में शूरवीर मठ बहुत घर नहीं तो बाहर बहुत। आप बाहर निकल के देखो शेर को, सवाम शेर बहुत। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है हैरानी, अगर यही बात है तो कुछ खाने का सामान दो, मैं जा रहा हूं बाहर शूरवीर मर्द देखने। मैं भी तो देखूं है कोई मुझसे ज्यादा शूरवीर मर्द इस दुनिया में। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले राजा निकल पड़ा। चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर हो गया। थोड़ी दूर ही चला तो आगे देखा, एक आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एक तक देख रहा है। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ, ऊपर की तरफ देखा तो उसे शिवाय सूर्य की तेज किरणों से कुछ दिखाई नहीं दिया गया। जिज्ञासावश उसके पास और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? कांडा आदमी ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वो देख रहा हूं। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया तो उसका आश्चर्य बढ़ गया। काणे आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए लगाए राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहां जा रहे हो? राजा बोला, मैं मालवा का राजा उत्पल राज हूं, मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूं। गाणे को बड़ा कौतुक हुआ, बोला, तो थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई, मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूंगा। मर्द कैसे होते हैं मैं भी तो देखूं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था, उसकी हवाइयां उड़ चुकी थीं। सोचा कि तू तो रानी की नद से तीर निकाल अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता था। मेरे से ज्यादा तो यह कांडा है, एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है देख लेता है। अब राजा और कांडा आदमी दोनों एक साथ चल पड़े। मर्द देखने राजा और काणा आदमी अभी कुछ दूर ही चले थे। आगे एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने उससे भी पूछ लिया, क्यों भाई, कैसे बैठे हो? व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं।
राजा बोला, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? व्यक्ति बोला, मैंने 100 कोस पर तीर मारा है, उसे लेने के लिए गया है। इतना सुनना था कि राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। व्यक्ति ने राजा और कांडे आदमी से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कांडे ने कहा, मर्द देखने। उत्सुकतावश नौजवान ने कहा, तो भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ मर्द देखने, बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा दोस्त अभी मेरा तीर लेकर आता ही होगा। राजा बोला, 100 कोस से आज ही थोड़ी ना आ जाएगा, उसे तो कई दिन लगेंगे। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मान्यवर, उसे 100 कोस से जाने और आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। थोड़ी ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के द्वारा छोड़ा हुआ तीर हाथ में लेकर आता है। अब राजा को काटो तो खून नहीं, यह तीर निकाल खुद को मर्द सूरमा समझने वाले राजा को अब एक से एक बड़े सूरमा टकरा रहे थे।